अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की, मकसद बताया और यह भी कहा कि आगे की रणनीतियां क्या है। मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने का तो मकसद है, लेकिन सवाल यह है, जो नेता पहले भी कई बार दुनिया की जंग रुकवाने के दावे कर चुके हों, क्या अब वो अपनी शुरू की गई जंग को अब रोक पाएंगे? शायद ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए वो गले की अब हड्डी बन गया है, जो ना निगले बन रहा है और ना ही उगले। आखिर ऐसा क्यों? देखिए आप। दिनों की जंग में लगभग 90,000 करोड़ रुपए फूकने के बाद क्या ट्रंप अब जंग रुकवाने के लिए मीडिएटर की तलाश कर रहे हैं? 8 देशों का युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप क्या अब चाहते हैं कि कोई देश मध्यस्थता करे और ईरान से जारी जंग रुक जाए? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीब 1 घंटे तक फोन पर बात की। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल के संकट को लेकर बातचीत हुई। दावा है पुतिन ने जंग खत्म करने का प्लान ट्रंप को फोन पर ही ब्रीफ किया। पुतिन ने जंग रोकने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके अपनाने की बात कही। I think it was a positive call on that subject, and we obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. सवाल ये है कि रूस से तेल न खरीदने को लेकर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने वाले ट्रंप को अब अपने धुर विरोधी पुतिन से बात क्यों करनी पड़ रही है? ईरान के साथ जंग में कूदने वाले ट्रंप क्या अब अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिएटर्स की तलाश कर रहे हैं? अमेरिका का सबसे खास दोस्त ब्रिटेन माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन को लाल आंख दिखाते हुए दो टूक कह दिया था कि अमेरिका को अब ऐसे देश की जरूरत नहीं जो युद्ध जीतने के बाद मदद करने की पेशकश करे। तो क्या यही कारण है कि अब ट्रंप पुतिन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं? ट्रंप ईरानी लीडरशिप से भी कह चुके हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि ईरान न तो बातचीत के टेबल पर बैठेगा, न ही सरेंडर करेगा। सवाल ये है कि क्या पुतिन ही ईरान को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं? They failed. You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed, and now they are trying other plans. They have any realistic end game in their mind. They have just started to attack us blindly. एक तरफ ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जंग रुकवाने के लिए नेतन्याहू को भी एक्टिव कर दिया है। ईरानी सेना और मशीनरी को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर पाने वाले ट्रंप और नेतन्याहू ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत नेतन्याहू ईरान की जनता को वहां की सेना और नई लीडरशिप के खिलाफ भड़का रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोग आपको तानाशाही की जंजीरों से मुक्त करना चाह रहे हैं। בצד ההתקפי, חלק עצום זה בצד ההגנתי. בצד ההגנתי זה קודם כל, לפני כל דבר אחר, רצון העם, הכוח של האזרחים. הכוח של האזרחים זה כוח של גם מי שמטפל באזרחים, זה אתם. והאמונה שמטפלים בהם, שהיא גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה, זה בזכותכם. जमीन और आसमान से ईरान पर हजारों करोड़ के बारूद की बौछार करने के बाद भी ट्रंप ईरान से जंग जीतने को तरस रहे हैं। जंग कितने दिन चलेगी खुद ट्रंप भी नहीं जानते, लेकिन ट्रंप हर रोज नए नए विकल्प तलाश रहे हैं ताकि जंग रुक जाए और ग्लोबल बिरादरी में इज्जत बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।